गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल साथी पे। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है वीएफडी। आज हम लोग बात करेंगे वीएफडी के बारे में, जैसे वीएफडी क्या है और वीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है, वीएफडी कितने टाइप के होते हैं, वीएफडी का यूज कहाँ होता है और क्यों करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वीएफडी का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, वीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। जो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं वीएफडी होता क्या है। तो दोस्तों, वीएफडी को हम लोग इसका नाम से ही जान लेते हैं कि इसका क्या काम होता है। तो जैसे दोस्तों, इसका नाम होता है वीएफडी। कुछ नाम इसके ऐसे भी होते हैं दोस्तों, वीएसडी, एएफडी, वीवीएफडी। तो दोस्तों, इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। तो जब दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि इसके नाम से ही जान लेते हैं। दोस्तों, नाम से जानने का मतलब है, जैसा इसका हमने फुल फॉर्म लिखा था वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ये फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा है। मतलब दोस्तों, तो दोस्तों फ्रिक्वेंसी हमारा जब वोल्टेज होता है, वोल्टेज के समानुपाती होता है। मतलब दोस्तों, अगर फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करेगा तो ये वोल्टेज को भी कंट्रोल करेगा दोस्तों। मतलब दोस्तों, अगर फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करता है तो उस हिसाब से वोल्टेज को भी कम और ज़्यादा करता है दोस्तों। यही इसका काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, वीएफडी से हम लोग वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा या कम करते हैं। मतलब दोस्तों, जो भी इससे जुड़ा हुआ उपकरण होगा, अगर हम लोग चाहें तो इसके द्वारा हम लोग उसके वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में बदलाव कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीएफडी हमारे इनरस करंट को भी कम करता है। मतलब मान लो दोस्तों, जब हम कोई भी मोटर यूज करते हैं, जब हम उसमें पावर सप्लाई देते हैं, तब वो ऑन होने के टाइम एक करंट उत्पन्न होता है जिसको हम लोग इनरस करंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। इनरस करंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये करंट हमारे मोटर के लिए खराब होता है दोस्तों। इससे हमारे मोटर को वाइंडिंग को जलने की संभावना होती है। इस करंट से भी बचाने के लिए हम लोग वीएफडी का यूज करते हैं। इस करंट से दोस्तों हमारे मोटर में झटके उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में, जब हम लोग मोटर पावर सप्लाई ऑन करते हैं तब एकदम से स्पीड पकड़ता है। उस टाइम पे एक झटका लगता है मोटर को, जिसको हम लोग इनरस करंट के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ जो दोस्तों, जो आप नीचे देख सकते हैं, वो DOL स्टार्टर में, उसके द्वारा आप लोग इनरस करंट के बारे में भी जान लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं वीएफडी कितने टाइप के होते हैं, वीएफडी कितने प्रकार होता है। तो दोस्तों, वीएफडी दोस्तों दो टाइप का होता है। एक होता है एसी वीएफडी, दूसरा होता है डीसी वीएफडी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एसी वीएफडी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम लोग छोटी छोटी लाइनों में जानेंगे, बेसिक जानकारी। जो हम लोग, ये वीडियो का मकसद ही है दोस्तों बेसिक जानकारी के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसी वीएफडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो, कैसे काम करता है। दोस्तों, एसी वीएफडी में क्या होता है, जब हम इसके अंदर पावर सप्लाई देते हैं, यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई दिया, तब ये दोस्तों उस पावर को ये डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी से कन्वर्ट करके फिर ये एसी में कन्वर्ट करता है। एसी में जब कन्वर्ट करता है तो ये हमारे मोटर को, जो भी हमारा इससे जुड़ा हुआ डिवाइस है, उसमें जाता है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा, पहले हम लोग यहाँ से पावर सप्लाई दिया, उस पावर सप्लाई को ये डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी से एसी। दोस्तों, यहाँ से जब ये डीसी से एसी से में कन्वर्ट करता है, उस टाइम पे इसमें वोल्टेज और करंट का भी बदलाव होता है। वहीं से हमारे फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज में बदलाव होता है दोस्तों। मतलब दोस्तों, जब डीसी से एसी में बदलाव होता है पावर सप्लाई का, तब वीएफडी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को भी बदल देता है। तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं डीसी वीएफडी के बारे में। दोस्तों, ये भी स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, डीसी वीएफडी में, जैसे कि आपको मालूम है, डीसी पावर सप्लाई में फ्रिक्वेंसी नहीं होता है। जो हमारा फ्रिक्वेंसी होता है एसी में, फ्रिक्वेंसी नहीं होता है।
तो उस कंडीशन में डीसी मोटर के अंदर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग और दोस्तों फील्ड वायरिंग के अंदर जो करंट जा रहे होते हैं उसको कम या ज़्यादा करके हम लोग अपने मोटर के स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये VFD के ऊपर का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी तरह कुछ डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं फिर भी उसके ऊपर वीडियो बना कर आपको दे दूँगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, VFD का यूज क्यों और कहाँ करते हैं। तो दोस्तों VFD का यूज जैसे कि हमने स्टार्टिंग से ही जाना कि मोटर के स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए करते हैं। जो कोई भी मोटर होता है जो हमारा अब नॉर्मल घर में भी यूज कर सकते हैं, VFD का यूज कर सकते हैं दोस्तों। जो भी मोटर का स्पीड होता है उसको कम और ज़्यादा करने के लिए। लेकिन दोस्तों VFD का यूज मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे प्रोडक्शन के हिसाब से मोटरों को चलाना होता है। कभी मोटर को पे लोड ज़्यादा होता है उस टाइम पे मोटर के स्पीड को बढ़ाया जाता है, जब लोड कम होता है तो मोटर के स्पीड को घटाया जाता है।